चल केलॉग्स भी रहेगा इधर। अलग है, मिक्स वाले ये चाहिए था यार। अरे यही तो लेते थे अपन। नहीं, वो वॉकी वाला नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए जल्दी से जो है सामान ले लेते हैं। अभी हम लोग जैसा कि है डी मार्ट में। पहला तो मैं आपको ये बोल दूं कि इतनी रश थी ना, क्या ही बताऊं। मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि मैं रिकॉर्ड करूँ। इतनी भीड़ थी कि ट्रॉली भी जो है ना एक दूसरे से टकरा रही थी, और बस मेरे को जो कुछ सामने सामने दिखा वही सामानें मैंने ली, क्योंकि ना भीड़ ज़्यादा होने की वजह से मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा था। तो इसके डैडी वही बोले कि चल जो समझ में आ रहा हो ले ले, और जो नहीं लिए वो बाद में ले लेंगे। तो बस फिर फटाफट से हमने बिल किया, उसके बाद फिर बाहर आए। अभी हम जा रहे हैं घर पे। घर पर आने के बाद फिर हम लोग फटाफट फ्रेश हो गए। नाश्ता हम लोग ने बाहर से ही मंगवा लिया था, और नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट लिया, मैंने बच्चों ने। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए अभी सामान तो ला के रखा हुआ है, अब इनको सेट करना बाकी है। ये दिमाग में बड़ी कंजेशन हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है कि भाई अभी लाए तो है, अभी इन्हें रखे कैसा। यही मुझे ना दिमाग में बहुत ऐसी चलती रहती खटपट खटपट मतलब कि समझ में ही नहीं आता। और ये मेरा हर बार का है, हर मंथ में ऐसे ही होता है कि ले तो लेती हूँ लेकिन अब इनको रखूँ कैसे, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ, ऐसे ही होता है। तो फिर मैंने सोचा हमेशा की तरह कि चलिए सामान लाके रख देते हैं, फिर बैठते आराम से सारे सामानें निकालते हैं, देखते हैं कि क्या लिया है क्या नहीं लिया है, क्या चीज़ की कमी है क्या चीज़ की कमी नहीं है। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें जो है ना मैं छांट रही थी। तो इनमें ना बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो मैंने नहीं ली हूँ, और सारी चीज़ें जो है एकदम मेन है। अच्छा, क्या नहीं ली हूँ वो मैं पहले आपको बता दूँ। मैंने नहीं लिया है वो चीज़ है चावल, तेल, आटा, गरम मसाला, रूटीन के पाउडर मसाले A to Z, मतलब कि लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, ये सब मैंने नहीं लिया है। और ये सारे इंग्रेडिएंट जो भी थे मेन थे, लेकिन जैसा कि मैंने बोला रश होने की वजह से मैं नहीं ले पाई कुछ। और इसके डैडी को जो है ना रश बिल्कुल पसंद नहीं है, और संडे था। हर बार क्या होता ना कि संडे के दिन अगर जाते हैं हम लोग तो दोपहर के टाइम पे ही जाते, जैसे कि इस बार दोपहर में गए। लेकिन ना हर बार की तरह इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार हमको ना भीड़ मिली, तो फिर क्या कि अब रिटर्न तो आ नहीं सकते, अब आए हैं तो कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे। तो फिर इसके डैडी बोले कि एक काम कर ही ना, जो सामने सामने दिख रहा है वही ले, ज़्यादा अंदर नहीं जाना डी मार्ट के। तो फिर वहाँ से निकलते निकलते गेट तक देखो टाइम हो जाएगा। फिर क्या कि जोहान भी है, फिर वो भी बहुत सताएगा। तो बोले जो जो तेको समझ में आ रहा है वो ले लेना, जो याद में है वो ले लेना, जो याद नहीं आ रहा है वो मत ले, ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आसपास की शॉप से ले लेंगे या तो फिर बिग बास्केट से ऑर्डर कर लेंगे। तो फिर हमने वही किया। शाम में जब नाश्ता कर रहे थे ना हम, तो इन्होंने ना बिग बास्केट से ऑर्डर कर लिया, तेल वगैरह वो सब कुछ मंगा लिया जो जो मैंने नहीं लिया था। तो वो कल तक घर पर पार्सल आ जाएगा। तो फ़िलहाल मैंने क्या लिया है, सारी दालें ली है, और बच्चों की चीज़, मटर, फ्रीज़न आइटम्स वही सब लिए मैंने। टिफ़िन बॉक्स की चीज़ें भी ली हूँ बच्चों की स्कूल की, स्माइली, फ्रेंच फ्राइज़, घी, बस यही छोटे मोटे से आइटम लिए हुए हैं। हाँ, चना, वटाना, मूंग, हरा मूंग, मटकी, काबुली चना, ये सब लिया हुआ है। अच्छा, ये 2 कंटेनर जो है ना मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, बहुत प्यारे कंटेनर है। इतनी सारी क्वांटिटी में दाल बैठती है ना इसमें, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ही अच्छे है। और 4 किस्म की दाल एक ही कंटेनर में बैठती है, वो भी हाफ केजी से थोड़ी ज़्यादा बैठती है। मतलब कि 700 ग्राम कुछ ना एक लाइन में दाल उतनी आती है। ये देखिए आप, तो बहुत अच्छे कंटेनर है ये। 8 किस्म की दाल इन 2 डब्बों में सेट हो जाती है, बड़े आराम से हो जाती है, और निकलती भी बहुत इजीली। कुछ महीने पहले ही मैंने ऑर्डर किए थे वो कंटेनर, 250 में मुझे 2 मिले थे, ऑफ़र्स में थे वो, तो मुझे मिल गए बाय चांस। अच्छा, इन सब के अलावा मैंने ड्राई फ्रूट्स भी लिया था। ड्राई फ्रूट्स भी तो लगते हैं ना हमें, रेसिपी में लगते हैं, ऐसे खाने को लगते हैं। वैसे तो इसके डैडी के जिम के जो होते हैं ना, मतलब जिम जाते हैं ना वो, तो उसके डैडी के ड्राई फ्रूट्स अलग होते हैं, और जो मेरे खाने के होते हैं वो मैं अलग ही रखती हूँ। और फिर अखरोट लिया था, मुझे अखरोट पसंद है। अखरोट ये मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि मेरे घर में ना मेरे बच्चे अखरोट खाते हैं ना इसके डैडी अखरोट खाते हैं। हाँ, उसके डैडी थोड़ा बहुत खा भी लेंगे, लेकिन बच्चे मुँह भी नहीं लगाते हैं। साबूदाना था, सेंगदाना था, पोहा था, रवा था,
बेसन था, यही सब कुछ लिया हुआ है। और जैसा कि बोला कि बाकी की सामानें जो है मैंने ऑर्डर कर दी हूँ, तो कल तक आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो चलिए, दालें तो सेट हो गई है, अब इनको रख देती हूँ कैबिनेट में। दालों की जगह यही है मेरी, दालें इधर ही रखती हूँ मैं सामने, ताकि मेरे को दिखे और फिर समझ में भी आएगा कि मेरे पास कौन सी दाल है, कौन सी दाल नहीं है, और क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। दालें अगर मैं नीचे रख दूँ ना प्लेटफॉर्म के अंदर, तो फिर नहीं समझ में आता, उतना झुको लो, और फिर क्या होता है ना कि उनमें कोई एक दाल बनानी रह जाती है, कोई ना कोई एक आधी दाल। इसके लिए सामने रखती हूँ कि ताकि मैं देखूँ, खड़े रह के ही देखूँ और खड़े रह के ही लूँ, तो ईजी हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो सबकी अपनी चॉइस होती है कि कैसा घर को रखे, कैसा अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करे, वो तो सब अपने अपने हाथों में होता है। लेकिन किचन जो है सब अपने अपने हिसाब से जो है सेट करते हैं, जैसा कि मैंने अपना किचन अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। तो चलिए, यहाँ पर एक कंटेनर निकाल लिया है, इसमें मैं सब अपने स्पाइसी मसाले रखती हूँ। तो मैंने मसालों में फ़िलहाल यही लिया था, चिकन एवरेस्ट मसाला लिया हुआ है और सब्ज़ी मसाला लिया हुआ है, इमली ली हुई, बस यही 3 चीज़ें ली थी। और ये देखिए, ये कंटेनर है मेरा चाय पत्ती, शक्कर, पोहा, ये सब बड़े बड़े पैकेट ना इसमें रखती हूँ मैं। इसके मैंने कंटेनर कोई बनाए नहीं है। साबूदाने का तो खैर बनाया हुआ है, लेकिन पोहे का और हाँ, पोहे का नहीं बनाया, लेकिन बेसन का बनाया हुआ है। तो पुराना बेसन है, इसलिए रिफ़िल नहीं किया। पैकेट के साथ मैंने फ़िलहाल बेसन नए से रख दिया ऐसे ही, जब पुराना बेसन ख़त्म हो जाएगा तो उसको रिफ़िल कर दूँगी। तो ये है स्माइली एंड फ्रेंच फ्राइज़, तो मैं इनको फ्रीज़ में रख दूँगी। और मेरी बेटी आ गई थी कि बोली मम्मी मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, तुम रखो मैं तुमको देती हूँ। मैं बोली हाँ चलेगा बेटा, चल थोड़ी हेल्प हो जाएगी उतनी। और ये रही चीज़, तो मैंने ना चीज़ स्लाइस ली हूँ, चीज़ क्यूब ली हूँ, ये देखिए आप। तो इनको भी जो है ना मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। अच्छा, चीज़ जो है ना हम लोग अमूल का यूज़ करते हैं, अमूल का चीज़ हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है। मोज़रेला चीज़ है ना, इसके डैडी खाने को नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि बहुत च्युइंगम जैसा होता है, तो मोज़रेला चीज़ नहीं यूज़ करना, इसलिए अमूल का चीज़ लेते हैं। अच्छा, ये पुराना वाला बटर है कंटेनर में, तो सोच रही हूँ ना कि पुराना वाला पहले यूज़ करती हूँ, उसके बाद में फिर नए से ऐड करेंगे, तो पहला पुराना ख़त्म कर दूँ। और नया वाला फ्रीज़ में रख दिया मैंने। और यहाँ पर जो है ना टोमेटो केचप मैं बॉटल में रिफ़िल कर रही हूँ। टोमेटो केचप की बॉटल भी आती है 1 गिलास की, लेकिन मैं वो नहीं लेती हूँ, मैं पाउच लेती हूँ। पाउच लूँ ना तो सही रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि पाउच ही लेना चाहिए। वो कैसा ना कि गिलास का काँच का रहता है, वो बॉटल कभी भी फूट सकता है, इसके लिए मैं क्या करती हूँ पाउच लेती हूँ और प्लास्टिक के बॉटल में थोड़ा रखती हूँ और बचा हुआ फ्रीज़ में रख देती हूँ कुछ इस तरह से। फ्रीज़ का जो बड़ा कंटेनर होता है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। काफ़ी लोग इसमें वेजिटेबल रखते हैं, लेकिन मैं वेजिटेबल नहीं रखती हूँ, मैं इसमें ना ये सब आइटम रखती हूँ। और ये देखिए, ये सॉसेस भी ख़त्म थी, तो चाइनीज़ सॉसेस भी ली मैंने। ये देखिए कुछ ऐसे रखा हुआ है। और अचार और जैम तो मैं बाहर ही रखूँगी, वो फ्रीज़ में नहीं रखती हूँ। मैं ना चाइनीज़ सॉसेस जो होती है ना, उनकी बॉटलें पहले लिया करती थी मैं, लेकिन मैंने वो बॉटलें लेना भी छोड़ दी, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ ना बॉटलें काँच की होती है और मेरे हाथ से ना गिर जाती है। तो इसके लिए मैंने पाउच लेना स्टार्ट किया है। और पाउच लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कैसा कि वो मतलब कि 2-3 बार में पाउच ख़त्म हो जाता है। चाइनीज़ की बड़ी बड़ी बॉटलें लेते हैं और वो कई दिनों तक चाइनीज़ बनाने में आता नहीं है, महीने में 2 महीने में हम लोग एक बार चाइनीज़ बनाते हैं। तो इसके लिए मैं पाउच ही लेती हूँ, ताकि 2-3 बार बनाओ चाइनीज़ और फिर वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये देखिए कंघा है इसके डैडी का, ये पुराना वाला हमने फेंकना है अभी, क्योंकि ना काफ़ी पुराना हो चुका है और इसको भी हमने डीमार्ट से ही लिया था। और ये देखिए कैरी बैग है दालों की, मैंने इसको सिंक में रखा था तभी इनको मैं बैग में बांध के और डस्टबिन में डाल दूँगी। तो यहाँ पर चाय पत्ती निकाल लिए, घी भी निकाला है, ये सारी सामानें जो है जैसे जैसा समझ में आ रहा है, क्या खाली है क्या मुझे रिफ़िल करना है, वही सब कुछ कर रही थी। और घी में हम लोग जो है ना डालडा घी यूज़ करते हैं, ये सादा घी होता है। वैसे देसी घी में हम लोग वो क्या नाम है, गोवर्धन घी, हाँ गोवर्धन घी हम लोग यूज़ करते हैं देसी घी में, नहीं तो कभी कभार अमूल का भी लेते हैं घी हम लोग। और ये देखिए ये बेर ये भी डीमार्ट से ही लिया हमने, बड़ा बड़ा बेर है। विंटर के मौसम में ना बेर बहुत आते हैं खाने को और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ना इसमें के गाउटी बेर जो आते हैं ना वो बहुत पसंद है। तो मेरी बेटी देखे पेंटिंग कर रही है और कितनी अच्छी बनाई, बिल्कुल रियल लग रही ना। ये तो इसकी स्टार्टिंग है, जो वो सीख रही है खुद से ही अपना बनाती है और मुझे बताती मम्मी देखो, और बोलती मम्मी वीडियो में लो ना, वीडियो में लो ना।
तो चलिए ग्रीन टी निकालते हैं। और मेरे को ना भूख लग गई थी हल्की फुल्की सी, तो मैंने ग्रीन टी सुबह से पी नहीं। आदत हो गई अभी ग्रीन टी की, गर्म पानी पीने की आदत सी हो गई है। तो प्लेन गर्म पानी तो पिया नहीं जाता, जैसा कि बोलती हूँ कि मैं कभी हनी डालती हूँ, कभी नींबू डालती हूँ। अभी अभी तो मैंने ग्रीन टी स्टार्ट की हूँ, नहीं तो बहुत पहला मैं ग्रीन टी ही पिया करती थी। लेकिन कभी कभार ना टेस्ट चेंज करने को बहुत दिल करता है। यहाँ पर मैंने ना एक पाव ले लिया और मैंने ठेसा बनाया था सेंग का, मुझे बहुत पसंद है ठेसा, तो बस उसके साथ मैं पाव खा रही थी। और चलिए इस ब्लॉग को इसी के साथ एंड करते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।